सिंह राशि के लिए 2026 बहुत खास रहने वाला है। ये साल आपको शून्य से शिखर तक लेके जाएगा। पिछले कई साल आपने बहुत मेहनत की लेकिन सफलता नहीं लगी हाथ, निराशा ही हाथ लगी। लेकिन ये साल बहुत खास है, ये साल आम नहीं है और ये सूर्य का साल है और ये साल है आपका। और आपकी जो राशि है हार मानने वाली नहीं है। इस साल के शुरुआत में ही चार ग्रह आपके त्रिकोण में रहेंगे और लाभ भाव को देखेंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी। ये साल है रीसेट का, ये साल है पलटवार का, ये साल है सफलता। और सिंह राशि के लिए साल धन धान्य की वर्षा करने वाला होगा और कई सारे बदलाव होंगे। सूर्य की आराधना आपके लिए लाभकारी रहेगी। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस पूरे ही साल आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिंह राशि के लिए यहाँ हम बात कर रहे हैं कि 2026 सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा और बहुत खास रहने वाला है ये साल आपके लिए। यही वो साल है जो आपको शून्य से शिखर तक लेके जाएगा। हालांकि काफी लंबे समय से बहुत मेहनत कर रहे हैं, पिछले साल भी बहुत मेहनत की लेकिन उतने रिजल्ट नहीं रहे। लेकिन ये साल काफी खास है, आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला है और नई ऊंचाइयों तक आपको लेके जाएगा। क्योंकि जो साल की शुरुआत है उसमें ही यहाँ पर चार ग्रह आपके त्रिकोण में रहने वाले हैं। आपके खुद के राशि स्वामी जो सूर्य हैं उनकी स्थिति बहुत बहुत शुभ बनी हुई है। सूर्य का अपने मित्र की राशि त्रिकोण में होना, साथ में मंगल का होना जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, शुक्र और बुध का साथ होना, बुध आदित्य योग बनना, यानी कई सारे राजयोग साल के शुरू में ही बन रहे हैं। अगर हम देखें 1 जनवरी का ये चार्ट है और 1 जनवरी को स्थितियां आपके लिए बहुत बहुत बेहतर हैं। क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा हैं जो मन के कारक हैं, आपके राशि स्वामी के परम मित्र हैं, वो भी उच्च के हैं और आपके कर्म क्षेत्र में हैं। तो कर्म क्षेत्र से जब चंद्रमा उच्च के निकलेंगे आपके सुख भाव को देखेंगे। साथ ही त्रिकोण में 5-5 4-4 ग्रहों का होना आपके लिए प्रबल राजयोग बना रहा है। आपके खुद के राशि स्वामी सूर्य की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर बनी हुई है। देखिए 1 जनवरी का ये चार्ट है, केतु आपकी लगन में है, राहु सप्तम में है, सूर्य मंगल बुध और शुक्र पंचम में है और चंद्रमा उच्च के आपके 10th हाउस में है। लाभ भाव में गुरु है यहाँ पर, और जब भी लाभ भाव यानी डिजायर हाउस में कोई भी प्लैनेट होते हैं तो बहुत शुभ परिणाम देते हैं। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपकी जो शनि की ढैया चल रही है, तो ये जो ढैया है इसे कल्याणकारी भी माना जाता है। ये जीवन में बहुत सारी उन्नतियां देने वाली, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ढैया के नाम से आप लोग घबरा जाए। ये जो ढैया है, अष्टम की ढैया जिसे हम देख रहे हैं, ये कल्याणकारिणी भी कही जाती है। और अगर किसी भी रूप में आप पब्लिशिंग के काम से हैं तो नेम फेम दिलवाने वाली भी हो सकती है, संतान से भी खुशखबरी मिल सकती है। और यहाँ पर आपका भाग्य और कार्य बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे ही साल का यहाँ पर हम विवरण करेंगे। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। देखिए जनवरी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, 1 जनवरी की। तो जो चार्ट है 1 जनवरी का है। और जब भी हम ईयरली प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो जो 4 मेजर ग्रह होते हैं, गुरु शनि राहु केतु, ये लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें गुरु प्लेनेट की, तो अतिचारी रूप में चल रहे हैं, पूरे साल अतिचारी रूप में रहेंगे और 3 राशियों को ये प्रभावित करने वाले हैं। यानी देखिए इस समय चल रहे हैं मिथुन में, आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, डिजायर हाउस में, इनकम हाउस में, और वहां से सीधे आपके पंचम को त्रिकोण को देख रहे हैं। उसके बाद जो स्थिति बनी हुई है, गुरु प्रवेश करेंगे आपके 12th हाउस में और फिर आप ही की राशि में आएंगे। तो सिंह राशि के लिए जब ये खुद की राशि में गुरु आपके में प्रवेश करेंगे यानी अक्टूबर में, तो वो स्थिति तो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी रहने वाली है। इसके साथ अगर हम बात करें राहु की, देखिए जैसा मैंने बताया गुरु भी लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं लेकिन यहाँ पर अतिचारी हैं, तो 3 राशियों को कवर करेंगे। इसके साथ जो शनि की अगर हम बात करते हैं तो शनि की ढैया आप पे चल रही है। शनि पूरे ही वर्ष मीन राशि में रहने वाले हैं, आपके 8th हाउस में रहेंगे और यहाँ पर ये मार्गी अवस्था में चल रहे हैं। हालांकि साल के बीच में ये थोड़े से वक्रिय भी होंगे और उस समय क्या स्थितियां रहेंगी वो हम बताएंगे। और इसके अलावा राहु केतु एक ऐसे प्लैनेट हैं, यानी ये दोनों ही, इनका एक्सेस एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होता है, दोनों ही साथ परिवर्तन करते हैं। राहु केतु की जो स्थिति है, राहु केतु यहाँ पर अगर हम देखें तो 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं, तो पूरे ही वर्ष लगभग राहु आपके 7th हाउस में रहेंगे और केतु आप ही की राशि में रहने वाले हैं, यानी सिंह में ही चल रहे हैं। तो ओवरऑल ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा जो ग्रह होते हैं, सूर्य है, बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, हर महीने अपना स्थान परिवर्तन करते हैं।
जिसे हम सूर्य संक्रांति भी कहते हैं। और इसके बाद जो मंगल है लगभग 1.5 महीने में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। बुध शुक्र है, ये लगभग 22 से 25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। और चंद्रमा आप समझते हैं कि लगभग हर 2.25-2.5 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो पूरे ही वर्ष का जो लेखा जोखा है हम आपको बताएंगे। और ये वर्ष यहाँ काफी खास रहेगा, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जो आपके भाग्येश हैं मंगल पूरे ही वर्ष आपको सपोर्ट करने वाले हैं, साथ रहने वाले हैं। और एक भी बार ये यहाँ पर वक्रिय नहीं होंगे, तो भाग्य का पूरा साथ सिंह राशि को मिलेगा। सूर्य आपके राशि स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी है और बुध शुक्र भी यहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। देखिए यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि कौन कौन से ग्रह कब कब बदल रहे हैं। अगर हम साल के शुरू में ही बात करें तो 16 जनवरी को जो मंगल हैं आपके भाग्येश उच्च के हो जाएंगे और उच्च के होके और छठे घर में रहेंगे यहाँ पर। और जब भी सूर्य मंगल छठे घर में चलते हैं तो रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर शुरू के क्वार्टर में ही अगर हम सिंह राशि के लिए देखें तो मंगल का उच्च का होना, उससे पहले त्रिकोण में होना, आपके भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा। और यहाँ पर अगर किसी भी रूप में आपके कोई कानूनी दाव पेच थे, रोग थे, बीमारियां थी या कोई हिडन पॉलिटिक्स या एनिमी थे, तो वो जनवरी के महीने में ही आप देखेंगे कि आपके शत्रुओं का दमन होगा। जो लोग कहीं भी आपको अवॉइड कर रहे थे नहीं कर पाएंगे और नेम फेम यहाँ पर आपका बढ़ने वाला है। गुरु 11 मार्च को देखिए मार्गी हो जाएंगे, अभी तक वक्रिय चल रहे हैं, आपके लाभ भाव में है। और जब ये वक्रिय होंगे, वक्रिय से मार्गी होंगे, तो वो स्थिति आपके लिए और भी बेहतर होगी। उसके बाद जो गुरु की स्थिति है, गुरु कर्क में जाके उच्च के हो जाएंगे। देखिए सिंह राशि के लिए शून्य से शिखर तक तो आप जाएंगे, नई ऊंचाइयों को छुएंगे यहाँ पर। लेकिन एक और चीज है कि यहाँ पर विदेशों से इनकम आती हुई आपकी नजर आ रही है, विदेशों से आपको फायदा हो सकता है और लाभ की स्थिति यहाँ पर आपकी रह सकती है। सूर्य भी 14 अप्रैल से जो है मेष में आएंगे और उच्च के होंगे। वो समय भी यहाँ आपके लिए, आपके भाग्य में जब सूर्य प्रवेश करेंगे 14 अप्रैल से 14 मई का जो समय होगा, ये स्थिति भी आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाली है। प्रमोशंस, अप्रेजल्स, ये लाभ आपको होने वाले हैं। उसके बाद देखिए गुरु उच्च के होंगे और शनि 26 जुलाई से अभी जो मार्गी चल रहे हैं वक्रिय हो जाएंगे। उस समय जब भी कोई प्लैनेट वक्रिय होता है तो उसे एक चेष्टा फल मिलता है, यानी यहाँ पर विदेशों से लाभ, संतान से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। थोड़ा सा देखिए हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो धीमापन आप जुलाई अगस्त में महसूस कर सकते हैं, ये स्थिति रह सकती है, आगे हम आपको बताएंगे। उसके अलावा शुक्र स्वग्रही होंगे सितंबर में और सूर्य भी पुनः गुरु के साथ आएंगे। और यहाँ पर देखिए एक और परिवर्तन होगा, जैसा हमने बताया शनि मीन में ही रहेंगे, गुरु अतिचारी अवस्था में रहेंगे। लेकिन 5 दिसंबर को राहु और केतु का एक्सिस चेंज होगा। राहु केतु वक्रिय चलते हैं, अभी आपके सप्तम में है, वक्रिय चल के वो आपके छठे घर में प्रवेश करेंगे और केतु आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। फिर आगामी 18 महीने के लिए लगभग ये यहीं पर रहने वाले हैं। लेकिन पूरे साल अगर हम देखें दिसंबर को छोड़ के, तो राहु केतु की जो स्थिति है वो राहु कुंभ में रहेंगे और केतु सिंह में रहेंगे, यही स्थिति रहने वाली है। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे ये साल आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा है, स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है। और उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए, कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि इन राशि फल को या इस वीडियो को हम किस आधार पर देखें। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो हम बनाते हैं आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताते हैं। आपको नहीं पता तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें देखें कि जहां भी आपके चंद्रमा है वहां नंबर 5 लिखा है, तो जो आपकी राशि है वो सिंह है, यानी जन्म के समय जहां पर आपके चंद्रमा थे उस आधार पर इस वीडियो को रिलेट करके आप देख सकते हैं। यानी सिंह राशि के लिए ये वीडियो है और ये स्थिति सिंह राशि के आधार पर देखें। लेकिन आपको नहीं पता कि आपका जन्म का समय क्या था, चंद्रमा की स्थिति क्या थी, तो इसे आप लगन के आधार पर देख सकते हैं। यानी जिनकी लगन सिंह है उसको भी देखने के लिए आप यहाँ पर 1 नंबर, यानी आपके असेंडेंट कौन सी है, पहले घर में अगर 5 नंबर लिखा है तो आपकी लगन सिंह है। और इसके साथ अगर हम बात करें नहीं पता तो आप नाम के आधार पर भी रिलेट करके देख सकते हैं। लेकिन सबसे सटीक अगर भविष्यवाणी फलादेश जानना चाहते हैं तो इसे आप राशि के अनुसार देखें, चंद्र राशि जन्म की राशि के अनुसार। और देखिए ये गोचर है, ये गोचर के आधार पर हम बताते हैं कि आपके ग्रहों की स्थिति पूरे साल क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह बदल रहे हैं। लेकिन इसके साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए। और स्पेशली जब आपकी शनि की ढैया हो, शनि की 7.5 हो, तो बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पर अपनी कुंडली में शनि की स्थिति देखें। शनि अगर छठे, 8वें, 12वें घर में है
तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव आपके जीवन में 2026 में रह सकता है। हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से साल की शुरुआत बहुत बहुत अच्छी नजर आ रही है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। और जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति भी देखें, उसके लिए आप हमारा साप्ताहिक राशिफल देख सकते हैं, क्योंकि वहां ये देखना जरूरी है कि चंद्रमा कब आपके कौन सी डेट्स को चौथे, आठवें, 12वें में चल रहा है। अगर आप वो भी देखते हैं तो उससे आपको अपने मूड स्विंग्स के बारे में पता रहेगा, अपने स्वास्थ्य के बारे में पता रहेगा। क्योंकि चंद्रमा जब भी चौथे, आठवें, 12वें में होते हैं तो अच्छे परिणाम नहीं देते, शुभ परिणाम नहीं देते। लेकिन यहाँ पर साल की शुरुआत में आपके जो राशि स्वामी हैं सूर्य त्रिकोण में विराजमान है, आपके भाग्येश भी त्रिकोण में है, बुध शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो साल की शुरुआत में स्वास्थ्य यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि की ढैया को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए शुरू में ही हम कहेंगे कि थोड़ा सा बैक एक की प्रॉब्लम रह सकती है, बैक में पेन रह सकता है। लोअर बॉडी पार्ट में सिंह राशि, सिंह लगन वालों को थोड़ी सी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। और साल के शुरू में जो गुरु की स्थिति है, गुरु वक्री अवस्था में चल रहे हैं और त्रिकोण को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है। स्टमक में पेन वगैरह रह सकता है और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, फूड पॉइजनिंग रह सकती है। शनि का अष्टम में होना थोड़ी सी इम्यूनिटी को वीक कर सकता है, यानी बार बार खांसी, जुकाम, बुखार, ये समस्या रह सकती है। और इसके अतिरिक्त दांतों की समस्या इस साल में आपको परेशान कर सकती है। शनि अष्टम में है, यहाँ से सप्तम दृष्टि इनकी आपके सेकंड हाउस में रहेगी, यानी कई बार मुंह से रिलेटेड कोई ना कोई इशू, गले में कोई प्रॉब्लम, आप कहेंगे हमने सारी चीजें बता दी, लेकिन यहाँ पर दांतों का विशेष ध्यान रखें। माउथ में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इम्यूनिटी वीक रह सकती है। और केतु का आपकी लगन में होना, पूरे ही साल में होना, फर्स्ट हाउस में होना, आप ही की राशि में होना, ओवर थिंकिंग या बात बात पर कोई बात बुरी लग जाना, किसी ने आपको कुछ कह दिया तो मन में उन चीजों को बिठा लेना, क्योंकि सिंह राशि वाले भी बहुत देखिए इमोशनल होते हैं, हालांकि काफी बोल्ड होते हैं सिंह राशि वाले, कोई भी इन्हें हरा नहीं सकता। और इनसे अगर दुश्मनी कर ली जाए, अपने दुश्मनों को छोड़ दे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। और आपको ओवर थिंकिंग में नहीं जाना, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी और मानसिक तनाव नहीं रखना। अगर आप इन सब चीजों पे कंट्रोल करते हैं, योगा, वॉक, वर्कआउट वगैरह प्रॉपर रखते हैं, तो यहाँ पर उसके बाद आपकी चीजें ठीक रहने वाली हैं। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं साल की शुरुआत में स्थितियां बेहतर हैं, रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे। लेकिन देखिए जब शनि की स्थिति वक्रीय होगी, यानी जुलाई अगस्त का जो महीना रहने वाला है, वहां पर हम जरूर कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है। शनि की जो स्थिति है, शनि तीसरी दृष्टि से कर्म क्षेत्र को भी देखेंगे और माउथ वाला जो आपका सेकंड भाव है उसे देखेंगे, तो यानी जुलाई अगस्त के महीने में सिंह राशि को अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रख के चलना है। और 31 अक्टूबर के बाद आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा, मानसिक स्थिति भी बहुत बेहतर होगी, क्योंकि जो गुरु हैं वो आप ही की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और गुरु और सूर्य की स्थिति आपस में बहुत अच्छी होती है, दोनों का बहुत अच्छा तालमेल होता है, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। और देखिए अगर हम बात करें राहु की, राहु 2 अगस्त से जो अपना नक्षत्र बदलेंगे, मंगल के नक्षत्र में आएंगे, तो वहां पर भी आप काफी बली फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। लेकिन जुलाई अगस्त में थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यू हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो यहाँ किसी भी तरीके की कोई मेजर परेशानी नहीं नजर आ रही है। सिर्फ जुलाई अगस्त का जो महीना है वहां ध्यान रखें, ओवर थिंकिंग से बचें, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें, तो चीजें ठीक हैं। और अगर शनि आपकी कुंडली में नीच के हैं, शत्रु घर में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको रह सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या रह सकती है, नींद, स्लीपिंग डिसऑर्डर की समस्या रह सकती है अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है। तो यहाँ पर सिंह राशि के लिए इन चीजों का साथ में ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। और देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से जो पंचम भाव होता है, 5th हाउस होता है, उसे देखा जाता है। और यहाँ अगर हम आपकी बात करें तो साल के शुरू से ही जो गुरु हैं आपके लाभ भाव में है, डिजायर हाउस में है, और गुरु की सीधी दृष्टि आपकी लव लाइफ पर है, त्रिकोण पर है। 5th हाउस से लव लाइफ को देखा जाता है साल के शुरू में। यहाँ पर सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र विराजमान है, स्थित हैं। सूर्य मंगल की जो स्थिति है, यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ है अच्छी नजर आ रही है, परेशानियां आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है, किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट होते थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, तो ये स्थिति बेहतर है। लेकिन मार्च तक का समय
फिर भी हम कहेंगे कि जो एक होता है कि बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग, वो उसमें थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। और इसके अलावा अगर देखें तो गुरु जब वक्री से मार्गी हो जाएंगे 11 मार्च को, वहां पर आपकी लव लाइफ बहुत बेहतर होगी। मार्च से जून तक का जो समय है वो आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा नजर आ रहा है। सारी परेशानियां दूर होती हुई नजर आ रही हैं। वहां आपकी बॉन्डिंग भी बनेगी, धैर्य भी बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो मार्च से जून तक का समय लव लाइफ के लिए बेहतर है। और उसके बाद 31 अक्टूबर से लेकर, और अगर हम देखें तो साल के एंड तक ही लव लाइफ बहुत बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि जो गुरु है वो सीधे प्रवेश कर जाएंगे आप ही की राशि में। और आपके पंचम के जो लॉर्ड हैं, अगर हम देखें तो वो गुरु ही हैं। तो गुरु पूरे साल अच्छी स्थिति में रहेंगे। देखिए थोड़ा सा बीच में जो समय है जब शनि 26 जुलाई से वक्रिय होंगे और गुरु भी आपके 12वें घर में जाएंगे, तो अंडरस्टैंडिंग तो रहेगी, लेकिन हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं, आपके जो लवर है, फ्रेंड है, वो थोड़ा सा बिजी रह सकते हैं, आपको टाइम ना दे, वो स्थिति थोड़ा सा डिस्टेंस ला सकती है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग पूरे ही समय यहाँ पर बनी हुई नजर आ रही है, चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समय अच्छा रहेगा। लेकिन आप सूर्य हैं, केतु आपकी लगन में है, केतु की पंचम दृष्टि आपकी लव लाइफ में है, तो यहाँ पर भ्रम की स्थिति, आर्ग्यूमेंट्स, इन सब चीजों से आपको बचना है, तो आपकी चीजें बेहतर रहेंगी। आर्ग्यूमेंट्स में जाते हैं, तीसरे व्यक्ति के कहने में आते हैं, सुनी सुनाई बातों में आएंगे, तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, तो ये साल आपको खुशखबरी देने वाला होगा। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए राहु का 7th हाउस में होना, यहाँ पर पूरे ही समय 7th हाउस से अगर हम देखते हैं आपके स्पाउस को, आपकी लव लाइफ को, आपके वैवाहिक जीवन को स्पेशली, तो देखिए राहु का यहाँ होना कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन ला सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। और सप्तम के जो स्वामी है शनि, वो इस समय अष्टम में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब राहु, शनि, मंगल, सूर्य, ये प्लैनेट्स जब प्रवेश करते हैं किसी भी रूप में 7th हाउस में या लगन में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ले आते हैं, आर्ग्यूमेंट ले आते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए जरूर हम कहेंगे कि यहाँ पर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रख के चलने की जरूरत है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। लेकिन देखिए जो जून तक का समय है, गुरु की नवम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन के हाउस पर है, तो ये स्थितियां आपके लिए ठीक बनी हुई हैं, किसी तरीके की परेशानी नहीं है। लेकिन जून से अक्टूबर का जो समय है, वहां पर गुरु की दृष्टि आपके सप्तम से हट जाएगी, तो वहां पर थोड़ा सा हो सकता है समय कम मिले, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह रह सकते हैं, या आपके स्पाउस बिजी रह सकते हैं। वहां आपको सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बिठाने की जरूरत है। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। आपके स्पाउस का स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम कहेंगे जून से पहले पहले का समय यहाँ पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। कोई अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं, तालमेल रह सकता है। जून से पहले हो सकता है आपके विवाह के योग बने। और सबसे अच्छा समय आपके संतान के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, मैरिड लाइफ के लिए 31 अक्टूबर के बाद रहेगा। वहां पर गुरु आप ही की राशि में होंगे और सीधे सप्तम पर दृष्टि देंगे, तो वो स्थिति आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी नजर आ रही है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो शादीशुदा जो लोग हैं ऑलरेडी, उनके लिए जून से पहले का समय और अक्टूबर के बाद का समय घूमने फिरने का रहेगा, सोशलाइजिंग का रहेगा, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। फैमिली प्लानिंग को लेके आप अच्छा सोच सकते हैं, संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। ये सब समय अच्छे हैं, क्योंकि 2 जून के बाद गुरु वक्रिय से देखिए मार्च में ही ये मार्गी हो जाएंगे और सीधे दृष्टि देंगे आपके त्रिकोण पर, जो संतान का घर है। नवम दृष्टि से देखेंगे आपके 7th हाउस, जो मैरिड लाइफ का घर है। तो यहाँ पर वैवाहिक संबंध भी सुधरेंगे। हालांकि राहु का होना बीच बीच में दोनों में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट ला सकता है, परेशानी ला सकता है, लेकिन बाद का समय यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। तो अक्टूबर के बाद भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और जो लोग, जो हम कहेंगे सिंगल हैं, मिंगल हो सकते हैं, यानी वैवाहिक योग बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं और अच्छे रिश्ते आपको मिल सकते हैं। तो इस साल का पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे दोनों ही तरफ से सिंह राशि वाले फायदा उठा सकते हैं, चीजें आपकी बेहतर हो सकती हैं, समय आपका अच्छा रह सकता है। कार्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो देखिए हमेशा 10th हाउस को देखा जाता है, 10वें घर को देखा जाता है, और 7th हाउस को भी कार्य की दृष्टि से देखा जाता है। सप्तम के जो आपके लॉर्ड हैं सिंह राशि के, वो शुक्र हैं, और साल के शुरुआत में ही कार्य क्षेत्र के स्वामी का त्रिकोण में होना विष्णु लक्ष्मी योग बना रहा है, और आपके खुद के स्वामी भी त्रिकोण में है। ये स्थिति भी आपके लिए राजयोग बना रही है, यानी केंद्र के स्वामियों का नवम पंचम से योग बहुत अच्छे प्रबल राजयोग बनाता है, विष्णु लक्ष्मी योग बनाता है। तो ये स्थितियां अच्छी हैं। धन भाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है।
धनेश जो है आपके बुध हैं और लाभेश भी बुध है, इस समय त्रिकोण में विराजमान है। तो साल के शुरुआत में स्थितियां बहुत बहुत बेहतर हैं। और देखिए यहाँ पर हालांकि जो आपके धन भाव के स्वामी बीच में एक दो बार वक्रिय भी होंगे, अस्त भी होंगे, लेकिन आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्र और सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। आपके जो भाग्य के स्वामी है मंगल, वो पूरे ही साल मार्गी रहने वाले हैं। तो भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है किसी भी रूप में। अगर आप सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्रमोशंस नहीं हो पा रहे, तो मार्च के बाद आपके बहुत प्रबल योग रहेंगे। स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट में हैं, उनमें सूर्य जब उच्च के होंगे 14 अप्रैल से लेकर और 14 मई का समय जो रहेगा, 14 जून तक का भी समय रहेगा, यानी अप्रैल से जून एंड तक का जो समय है, वो सरकारी क्षेत्र में अगर आप हैं तो सूर्य बली अवस्था में रहेंगे, उच्च के भी रहेंगे, बली रहेंगे और बहुत प्रबल लाभ यहाँ पर आपको होने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर कोई प्रमोशन के आपके कोई एग्जाम होते हैं, सीनियरिटी बेसिस पे है, तो सीनियर्स का यहाँ पर आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, प्रमोशन के चांसेस हैं। अप्रैल से जून तक का समय आपका ऐसा है कि समाज में आपको मान सम्मान दिलवा सकता है, रिकॉग्नाइजेशन दिलवा सकता है और यहाँ पर युतियां आपकी अच्छी रहेंगी। प्रॉपर्टी का काम है, किसी भी तरीके के मेटल के काम से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सोने चांदी का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो मंगल की स्थिति भी पूरे ही समय यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त में हम जरूर कहेंगे कि कोई भी अपने कार्य को लेकर इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, क्योंकि जो शनि है वक्री अवस्था में आ जाएंगे जुलाई अगस्त में। आप खास ध्यान रखें, वहां पर आपको किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पैसे को पकड़ कर चलना है। थोड़ा सा स्लो डाउन आपको महसूस हो सकता है। आपको उस समय जुलाई अगस्त के महीने में लगेगा कि आप बहुत काम कर रहे हैं लेकिन उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा। और राहु का सप्तम में होना, ये स्थान भी जो है कार्य क्षेत्र का ही है, डेली इनकम का है, नेम फेम का स्थान है। और यहाँ पर राहु का होना, अगर किसी भी रूप में एआई से जुड़े हुए हैं, डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, मीडिया में जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से आपका कोई लेन देन है, कार्य करते हैं, नेता है, अभिनेता है, तो राहु आपको इस साल में बहुत नेम और फेम दोनों दे सकते हैं। राहु की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है और अगस्त से पहले राहु अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं, शतभिषा में चल रहे हैं, तो जुलाई तक का समय, जून स्पेशली हम कहेंगे, ये समय आपको मान सम्मान, नाम दिलवाने वाला है। और रातों रात राहु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो ओवरनाइट स्टार बनाते हैं, तो राहु भी यहाँ पर लाभ देंगे। और देखिए शनि का अष्टम में होना, और जब गुरु आपके जून के बाद प्रवेश करेंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो सिंह राशि वालों को विदेशों से फायदा हो सकता है। जून से अक्टूबर का समय जो है, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं, कंसल्टेंसी के काम में हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, काउंसलिंग, अकल्ट, ज्योतिष से रिलेटेड अगर आपका काम है, तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है ये लाभकारी रहेगा। टीचिंग में है, किसी भी तरीके से बात करके अपने कार्य को समझाते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये समय लाभकारी है, विदेशों से फायदा हो सकता है। जुलाई से अगस्त के बीच में कोई भी कार्य अगर आपका वीजा से रिलेटेड अटक रहा था, बाहर रहते हैं, पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे, बाहर जाके जॉब करना चाह रहे थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, सर्टिफिकेशन, तो यहाँ पर सभी तरीके के लाभ आपको हो सकते हैं। देखिए केतु पूरे ही साल आपकी राशि में ही है, तो यहाँ पर अगर आप आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से आप जुड़े हैं कार्य क्षेत्र को लेकर, या कहीं ना कहीं साइंटिस्ट हैं, रिसर्च का कार्य है, तो भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो वर्क प्लेस की स्थिति अगर हम देखते हैं, धन भाव की स्थिति देखते हैं, तो बुध की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। स्पेशली मई जून का महीना आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देगा और अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी आपके लिए बहुत बहुत लाभ का स्थितियां रहने वाली हैं। धन वर्षा के पूरे योग हैं, लेकिन सिंह राशि है, तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि क्रोध में कोई भी काम नहीं करना, वाणी पर ध्यान रखना है। और ओवर एम्बिशियस तो आप होते हैं, नेम फेम आपको मिलता है, आप भीड़ में जाएं तो कोई आपको नजरअंदाज नहीं कर सकता, तो कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर है, लेकिन कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना। और ओवर जो हम कहते हैं कि यानी एक ईगो नहीं रखना है, ये स्थिति जरूर यहाँ पर हम सिंह राशि वालों के लिए कहेंगे। अन्यथा यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। वाहन के योग यहाँ पर प्रबल बने हुए हैं आपके मार्च के बाद ही, और धन धान्य की स्थिति बेहतर है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड फायदे भी आपको हो सकते हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जो आपके भाग्येश हैं मंगल, वही आपके 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो सुख समृद्धि
वाहन, कंफर्ट, घर, जमीन जायदाद के फायदे इस साल होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो पूरा ही समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है, किसी तरीके की परेशानी नहीं है। लेकिन जो समय हमने आपको बताया जुलाई अगस्त में किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट ना करें, पैसे के लेन देन में उस समय ध्यान रखें, ओवर इमोशनल होके किसी को पैसे ना दें, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। एक और चीज हम यहाँ बोलेंगे कि थोड़ा सा कानूनी दांवपेच से भी आपको अगस्त के महीने में केयरफुल रहना है, बचने की जरूरत है। वहां पर किसी भी तरीके के एलिगेशन या हिडन पॉलिटिक्स का आप शिकार हो सकते हैं। अन्यथा पूरा ही समय अच्छा है। लेकिन देखिए यहाँ पर शनि की ढैया है और शनि जिम्मेदारियां लेकर आता है, मानसिक तनाव लाता है। चाहे आपकी स्थितियां कैसी भी हो, गोचर में स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन शनि का 8th हाउस में होना थोड़ा सा जिम्मेदारियां बढ़ाता है। जब शनि वक्री अवस्था में आएंगे जुलाई से, 26 जुलाई से और दिसंबर तक रहेंगे, वहां थोड़ा स्लो डाउन रह सकता है, हिडन पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। और ऐसे में अगर शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे स्थान में है, केंद्र में है या मित्र की राशि में है, शुक्र के साथ है, बुध के साथ है, तो यहाँ पर ये ढैया भी आपके वारे न्यारे करने वाली है और मान प्रतिष्ठा दिलवाने वाली है। कोई किताब लिख सकते हैं, कोई पब्लिकेशन से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपका नया कोई ट्रेंड या पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो सकता है, आ सकता है और मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम में आप जा सकते हैं। तो ये आपके कार्य की स्थिति है। लेकिन केतु का लगन में होना और राहु का सप्तम में होना, पार्टनरशिप में थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है और किसी को भी अपशब्द ना कहें और ज्यादा ईगो ना रखें, ये भी यहाँ पर जरूरी है। तो स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें, देखिए हमारे नेक्स्ट सेगमेंट को हम देखते हैं विद्या से रिलेटेड जो स्थिति है। यहाँ पर साल के शुरू में सूर्य मंगल है, बुध शुक्र है, तो स्थितियां बहुत बेहतर हैं। गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं। मार्च के बाद अगर आप किसी भी रूप में मास्टर्स करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो समय बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मार्च से जून तक का समय आपके लिए अच्छा है। गुरु की स्थिति बहुत बेहतर है और फिर अक्टूबर के बाद भी विद्या की स्थिति बहुत बेहतर है, क्योंकि गुरु आप ही की राशि में आएंगे, पंचम दृष्टि से 5th हाउस को देखेंगे, सप्तम से 7th को, और फिर भाग्य को भी देखेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पर ये समय बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन जुलाई से अक्टूबर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। तो विद्या की स्थिति पूरे ही साल अच्छी है। लेकिन देखिए केतु का लगन में होना, कभी कभी केतु जिस भी हाउस में होते हैं वहां से आपको डिटैच रखते हैं, वैराग्य की भावना रखते हैं, थोड़ा सा भ्रम कंफ्यूजन की स्थिति ले आते हैं। तो केतु तो पूरे ही साल यहाँ रहने वाले हैं, लगभग 5 दिसंबर तक। और केतु की पंचम दृष्टि, हालांकि छाया ग्रह है, उनकी दृष्टि बहुत ज्यादा हम नहीं कहते कि इफेक्ट करेगी पंचम, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा कभी कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं विद्यार्थी। तो इस चीज को आपको हटाना है। हालांकि आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं, तो कॉन्फिडेंट तो रहेंगे, लेकिन सडन चेंजेस आपके करियर में आ सकते हैं। आप जैसे एकदम से कॉमर्स पढ़ रहे होंगे, आपको लगेगा शायद ये टफ है मेरे लिए, ये सब्जेक्ट उतना ठीक नहीं है, तो सडन चेंजेस आप यहाँ पर फील कर सकते हैं। तो ये सोच आपको जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है कि जरा सा कुछ भी नेगेटिव लगा और आपने अपनी लाइन को चेंज कर लिया, इस चीज का आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखना है कि बहुत जल्दी आपको कहीं भी स्विच नहीं करना है। और डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो जून से पहले और अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए खास लाभ देने वाला रहेगा। ये स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। सीए कर रहे हैं, मैनेजमेंट, एमबीए में जाना चाहते हैं, तो मंगल की स्थिति पूरे ही साल बहुत अच्छी है। तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। बस जुलाई अगस्त का जो महीना है यहाँ पर थोड़ा सा संगति का ध्यान रखना है, डिस्ट्रैक्शन में जा सकते हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट कहीं फॉरेन में जाके पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हम जरूर कहेंगे जून एंड से और अक्टूबर का समय अच्छा है, क्योंकि वहां पर जो आपके एजुकेशन के लॉर्ड हैं, देखिए 5th हाउस से एजुकेशन को देखा जाता है, एकेडमिक्स को देखा जाता है, पंचम के स्वामी 12वें घर में उच्च के हो जाएंगे और गुरु की दृष्टि रहेगी आपके सुख भाव पर। तो ये वो जो स्थिति रहेगी, यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए समय विदेशों में जाके पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, या हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो भी जुलाई से लेकर जून से लेकर अक्टूबर तक का समय आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होगा। टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं, एआई को करना चाहते हैं, तो पूरा ही साल आपको नए नए आयामों से जोड़ेगा और सफलता यहाँ पर बहुत बहुत चांसेस हैं कि आपको मिले। तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, किसी के कहने में ना आए, ओवर इमोशनल डिसीजन ना लें, अपने बड़ों की सुने, तो यहाँ पर लाभ के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। यहाँ अगर हम बात करें आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की, देखिए जब भी आध्यात्मिक हम बात करते हैं तो नवम भाव देखा जाता है, पंचम को भी देखा जाता है, और आपके जो लगन है आपके फर्स्ट हाउस को देखते हैं, यहाँ से धर्म त्रिकोण बनता है। और गुरु की जो स्थिति है, केतु की जो स्थिति है, ये सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है। केतु तो आपकी लगन में ही है, तो आध्यात्मिक आप रहेंगे। और यही वो साल है अक्टूबर के बाद से हम कहेंगे जो रियल अध्यात्म, वास्तव में अध्यात्म से आप जुड़ेंगे। और जो स्थिति आपकी रहने वाली है जुलाई के बाद ही, गुरु 12th हाउस में आएंगे जो मोक्ष का स्थान है आपका, और यहाँ पर गुरु जब उच्च के होके चलेंगे तो भगवान के प्रति आपकी भावना, अध्यात्म, ट्रैवल्स, चैरिटी, सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। तो आध्यात्मिक तो आप रहेंगे, और उसके बाद जब गुरु आप ही की राशि में आएंगे तो पूरी तरीके से धर्म त्रिकोण आपका एक्टिव होगा, और ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेहतर बनी हुई है। यानी धर्म त्रिकोण एक्टिव होगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे, और 31 अक्टूबर के बाद का समय आध्यात्मिक दृष्टि से सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। राहु का भी सप्तम में होना, अध्यात्म के प्रति रुचि, घूमना फिरना, मंदिरों में जाके दर्शन करना, घर में मांगलिक कार्य, और सबसे बड़ी बात शनि का अष्टम में होना, गूढ़ रहस्यों के प्रति आपकी रुचि रखेगा, शास्त्रों के प्रति अध्ययन करेंगे। और इस साल जून ऑनवर्ड्स आप दान पुण्य करते हुए बहुत नजर आ रहे हैं, तो ये स्थिति अच्छी है। जितना गौशाला में दान करेंगे या किसी वृद्धाश्रम में जाके दान करेंगे तो आपके भाग्य को भी बल मिलेगा। आपके भाग्येश मंगल हैं, साल के शुरू में ही भाग्य के स्वामी का त्रिकोण में होना, पंचम में होना, स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर है। तो हम यहाँ पे यही कहेंगे कि पूरे ही साल आपके जो भाग्येश हैं मंगल, उनका पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। भाग्येश आपके मार्ग ही रहेंगे, बली अवस्था में रहेंगे, और इस साल भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और सूर्य की स्थिति भी बेहतर है, लेकिन देखिए शनि है, शनि की ढैया को नहीं भूलना चाहिए। तो कार्य आपके सारे होंगे, बस थोड़ा सा स्लो डाउन आपको फील हो सकता है जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में, लेकिन ये साल आपका है, ये साल सूर्य का है। और अगर हम हिंदू नववर्ष के हिसाब से भी देखते हैं तो भी गुरु का भी अगर हम साल कहें तो सूर्य, गुरु, मंगल, शुक्र, बुध सबकी स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको साप्ताहिक राशिफल में बस अपने चंद्रमा की स्थिति को देखना है कि कब चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें में है, त्रिक भाव में है, कमजोर है, उस दिन कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य ना करें, अन्यथा पूरा ही साल आपको शुभ परिणाम देने वाला होगा। राहु और केतु 5 दिसंबर को बदलेंगे, तब राहु आपके छठे घर में आएंगे, और जब भी राहु छठे घर में आते हैं तो बली अवस्था में माने जाते हैं, और यहाँ पर आपके रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करेंगे, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको बहुत बहुत लाभ पहुंचाने वाले होंगे। तो 2026 सिंह राशि वालों के लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला होगा। बस इस साल आपको ध्यान देना है, क्रोध नहीं करना है, वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि आप सूर्य हैं और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और अपने वाणी पर अगर आप संयम रखते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, और स्पेशली वैवाहिक जीवन को अगर बैलेंस करके चलते हैं, तो ये साल ऐसा है कि ऐसा साल कई सालों में फिर नहीं आने वाला है। तो इस साल का पूरा फायदा उठाएं, यही आपके लिए अच्छा है। जितना हो सूर्य की आराधनाएं करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य उदय से लगभग आधे पौन घंटे पहले जरूर उठें, त्राटक करें सूर्य के साथ, और सूर्य नमस्कार करें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना भी आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला होगा। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात्, इस मंत्र के साथ या गायत्री मंत्र के साथ आप सूर्य को जल चढ़ाएं। जितना हो हनुमान चालीसा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, इससे भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। शनि की ढैया चल रही है, इसलिए शनिवार के दिन अवश्य ही शनि मंदिर जाएं और वहां पर काली चीजों का दान करें, अगर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है। अन्यथा वहां शनि देव को दिया अर्पण करके आएं और स्ट्रीट डॉग को फीड करें। इसके साथ आप वृद्धाश्रम में जरूर दान पुण्य करें, गौशाला में दान करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। आप सभी के लिए नववर्ष बहुत ही शुभमय रहे, मंगलकारी रहे। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर।
और जितना हो, जैसा मैंने बताया है, आपको पूजा आराधना और दान पुण्य करनी है। आपको इस वर्ष अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष पहन पाए तो सूर्य आपके और बली होंगे और लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।